कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी का वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं, जो आज हम करेंगे वातावरण पर, यानी वातावरण अनुवांशिकता पर, हेरिडिटी जिसको कहते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है एज इट इज़। जहाँ पर जो क्वेश्चन हमने अभी लिखे हुए हैं हम आपको भी PDF फॉर्म में पढ़ाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी आपको वर्ड भी चेंज नहीं किए जाते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर 100% आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त ब्रह्मा शक्तियों, प्रभाव तथा दशाओं के सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। जीवित प्राणियों, जीवन, संभव, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास, परिपक्वता को प्रभावित करने के लिए कौन सा आकार अनुसार करते हैं? यू आकार का डाल्टन अनुसार। यहाँ पर देखेंगे यू आकार का डाल्टन अनुसार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। यू आकार का डाल्टन अनुसार। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह किसने कहा था? सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपको यहाँ पर कभी कभी परिभाषा भी पूछ जाती है एग्जाम्स में। तो इन सभी परिभाषाओं को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषाओं की एक लिस्ट हमने बनाई है। उस लिस्ट को देखने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं अभी, अगर इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाने के बाद आपको आराम से सभी चीज़ों का, जितने भी हम पढ़ाते हैं आपको सभी का फ्री PDF मिल जाएगी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता। अपने आपके जो माता पिता हैं उनके शारीरिक गठन या मानसिकता, जो वह सोचते हैं, उनकी बुद्धि और शारीरिक। कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा जैसे होते हैं, उनके आधार पे उनके बच्चे होते हैं। तो शारीरिक और माता पिता के शारीरिक और मानसिक जो संतानों में हस्तांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। ये यूपी टेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये सब पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो उसे प्रत्यागमन कहते हैं। मान लीजिए आपके माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनके बच्चे झगड़ालू और गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं, तो उनके गुण, माता पिता के गुण बच्चों में हस्तांतरित नहीं होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागमन पूछा है। ये सी टेट एंड यूपी टेट में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप याद रखेंगे। उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स हुई थी, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्यागमन किसे कहते हैं? प्रत्यागमन हम उसे कहेंगे जब माता पिता के गुण, उनकी विपरीत उनकी विशेषताओं उनके बच्चों में नहीं आते, तो उसे प्रत्यागमन कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यूपी टेट के क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, वंशानुक्रम व्यक्तिगत की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसने कहा था? तो BN झा ने कहा था। बी टेट एंड यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व होता है? व्यक्तिगत निर्माण। आपके जो वातावरण होते हैं, मान लीजिए आप कहीं से अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, तो आपके वातावरण अच्छे हैं, तो वहाँ पर आपके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होगा। मान लीजिए आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो पहली वाली शिक्षा व्यवस्था थी गवर्नमेंट स्कूल में, अगर आप यहाँ पर क्वालिफाइड करते हैं, आप खुद एक शिक्षक बनेंगे, तो आप बेहतर सुविधाएं देंगे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को। लेकिन इससे पहले ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जो साधारण स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उनकी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी बेहतर नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर हो जाएगी व्यक्तित्व का निर्माण। आगे देखेंगे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है
किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये रूसों का कहना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, आप देख लीजिएगा इसमें। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। कितने आते हैं? माता पिता के अतिरिक्त गुण, पूर्वजों का गुण कितने आते हैं? 1/2 माता पिता का, 1/4 दादा दादी का, 1/8 परदादा परदादी का, 1/16, 1/32 शेष अंश पूर्वजों का। यानी अगर यहाँ पर कह सकते हैं, आप में जो गुण है वो दादा दादी परदादा परदादी नाना नानी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो माँ बाप उनके जो गुण आते हैं वो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होती रहती है। आगे देखेंगे, वंशानुक्रम रोग है। वर्धता हीमोफीलिया। अगर रोग की बात करें, यहाँ पर रोग की भी एग्जाम से में क्वेश्चन आपके आए तो वहाँ पर आपको हीमोफीलिया लगा देना है। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक थे जॉन ग्रेगर मेंडल। कौन से? जॉन ग्रेगर मेंडल। इसके लिए हमने आपको लेक्चर वीडियोस अच्छी तरीके से डिटेलिंग में करवा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेक्चर वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। शिशु की औपचारिक संस्था कहाँ है? संस्था कहाँ? वो विद्यालय है। यहाँ पर अनौपचारिक, सॉरी औपचारिक लिखा गया है। ठीक है, फॉर्मल जो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होती है, वो आपके विद्यालय होते हैं शिशु के, याद रखेंगे आप। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है? बुद्धि। बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो वंशानुक्रम जनित है, यानी अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते हैं। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, वो घर का। यहाँ पर आप देखेंगे, बालक की जब प्रारंभिक अवस्था होती है यानी शुरुआत वाली काल यहाँ पर होती है, तो बालक का वातावरण, जहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को कुछ सिखाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जब बच्चे सीखते हैं, तो वो अधिक प्रभावी कहाँ होता है? उससे घर होता है। पहले स्कूल उसका घर, पहले शिक्षक उनके माता पिता बालक के होते हैं। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है घर का। आपके घर का जैसा माहौल होगा, जैसी भाषा आप बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे तो हिंदी समझ आएगी उसे, उर्दू बोलेंगे तो उर्दू समझ आ जाएगी, इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश समझ आ जाएगी। अगर आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो बच्चे को लोकल लैंग्वेज समझ में आएगी। वर्णंध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं? हरा और लाल। ठीक है, वंशानुगत है, यह जन्मजात है। हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, यह कैसा है? जन्मजात है, याद रखेंगे। संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है 50%। कोई भी संतान को पिता से कितने प्रतिशत प्राप्त होता है जीन? वो 50% होते हैं। व्यवहार में रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुक्रम से। जो आपके व्यवहार है, उनके जो रचना तंत्र का होता है, वो आपके वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से होती है। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1886 में। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे, मेंडल का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा, जॉन आनुवांशिकता के जो जन्मदाता थे जॉन ग्रेगर मेंडल, उन्होंने 32,000, कितने? 32,000 मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। उन्होंने हेरिडिटी का सिद्धांत दिया था। रुचियों, मूल प्रकृतियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। कहाँ पर हो सकता है? स्वच्छ वातावरण में हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे, रुचियों की जो होती है, आपका जो इंटरेस्ट होता है, प्रकृतियों के स्वभाव के एवं आवेगों के संवेग और आवेग जो होते हैं, वो अच्छे वातावरण में रहने से हो जाते हैं। आँखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। बीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आँखों व त्वचा का रंग होता है वो फोनोटाइप होता है, याद रखेंगे आप। बात करेंगे, नर क्रोमोजोम होते हैं, नर जो मेल क्रोमोजोम होती है, ठीक है, मेल क्रोमोजोम होती है,
वो क्या होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर याद रखेंगे एक्स और वाई ये दो क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और वाई दो क्रोमोजोम होते हैं। जो मादा में होती है वो डबल एक्स पाई जाती है फीमेल में, और मेल में होती है एक्स और वाई दोनों होते हैं। यहाँ पर आप समझेंगे, अगर किसी को लड़का पैदा होता है, किसी किसी औरत को लड़का पैदा होता है, तो यहाँ पर पापा के वाई और मम्मी के एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, तो वहाँ पर लड़की पैदा होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेल के एक्स, सॉरी मेल के, यहाँ पर मेल के वाई और फीमेल के एक्स, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या पैदा होते हैं, मेल पैदा होते हैं, यानी लड़का पैदा होता है। अगर मेल में एक्स निकले और फीमेल में तो एक्स ही रहते हैं, अगर मेल में एक्स निकले फीमेल में एक्स नहीं निकले, वाई नहीं, सॉरी मेल में एक्स निकले और फीमेल में तो एक्स ही निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मादा हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी मादा हो जाएंगी, यहाँ पर फीमेल हो जाएंगी। याद रखेंगे, एक्स वाई से मेल और एक्स एक्स से फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मेल एंड फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होते हैं, तो वो मेल होते हैं। मेल अगर फीमेल बच्चे पैदा होते हैं किसी को, तो उसके लिए जिम्मेदार मनुष्य, मतलब वो होते हैं, मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं होती हैं। क्योंकि पुरुष में एक्स वाई दो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इन्हीं के आधार पे लिंग का निर्धारण होता है। मेल में फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फीमेल के आधार पे यहाँ पर लिंग का निर्धारण बिल्कुल भी नहीं होता है। मादा में क्रोमोसोम हमने डिटेल में बता दिया, मादा में क्रोमोसोम सिर्फ एक्स होते हैं, डबल एक्स होते हैं। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन के द्वारा। हेरिडिटी का जो निर्धारण होता है वो जीन के द्वारा होता है। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह तक। जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे के 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में भ्रूण काल होते हैं। लड़का या लड़की होना निर्धारण करता है नर शुक्राणु पर। हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की, अगर यहाँ पर लड़का या लड़की जो पैदा होते हैं तो वो नर शुक्राणु पर। यहाँ पर बात करें लड़का होने के लिए एक्स वाई दोनों होना ज़रूरी है, लड़की होने के लिए सिर्फ एक्स और एक्स ज़रूरी है। और ये एक्स और वाई कहाँ पर पाए जाते हैं, नर के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। लड़कियों के क्रोमोसोम में सिर्फ वाई, सॉरी सिर्फ एक्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, अगर कोई जिम्मेदार होता है मेल या फीमेल पैदा होने के लिए, तो वो लड़के होते हैं। याद रखेंगे, आप एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण, यानी दूसरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, प्रक्रिया कहलाते हैं, आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वो आनुवांशिकता कहलाती है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन डैश मनोविज्ञान ने किया है। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो आपके आसपास जो माहौल है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। हेरिडिटी यानी माँ बाप से आने वाले गुण, अगर ये दोनों बच्चे में बेहतर रूप से हो तो बच्चे का विकास और बच्चे की जो बुद्धि लब्धि, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बेहद अच्छे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आपके आनुवांशिकता अच्छे हैं और वातावरण बेहतर नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। यहाँ पर बात करेंगे वंशानुगत प्रभाव। जो आपके माँ बाप होते हैं उनके जो प्रभाव होते हैं बच्चों के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव होते हैं, यानी कि अगर किसी के माँ बाप बहुत पतले होते हैं तो उनके बच्चे भी पतले होते हैं। किसी के माँ बाप अगर मोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी मोटे होते हैं। किसी के माँ बाप लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर माँ बाप के कद छोटे होते हैं, उसकी हाइट छोटी होती है, तो उनके माँ बाप की बच्चे की भी हाइट छोटी होती है। ये आपको शारीरिक लक्षणों का प्रभाव दिख रहा होगा।
चरित्र का प्रभाव, यहाँ पे चरित्र का जो प्रभाव होता है वो माँ बाप पर असर पड़ता है। बुद्धि, अच्छे माहौल में या फिर अच्छे बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कैसा होता है, वो स्थिर होता है, याद रखेंगे आप। माता पिता से वंशजों में हस्तांतरित होने वाला लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इस संबंध में। जुड़वां भाइयों में एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाए और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में अवलोकन करने में सर्वाधिक संभावना होती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझेंगे। एक जुड़वां बच्चा है यानी आनुवांशिकता, हेरिडिटी सेम टू सेम रहेंगे, 100% माँ बाप के गुण उसमें जाएंगे। अब बात करते हैं उनके इन्वायरमेंट की, वातावरण की बात करते हैं। सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से धनाढ्य परिवार यानी अमीर व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाए। एक बच्चे को अमीर व्यक्ति गोद ले ले और एक बच्चे को गरीब व्यक्ति गोद ले ले। उसके बाद 1 वर्ष के बाद अगर हम उससे उन दोनों का अवलोकन करेंगे तो क्या संभावना होगी। यहाँ पर संभावना देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक प्रभावित नहीं करता है, याद रखेंगे। यहाँ पर समाज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ पर कहता है कि भाई, दो जुड़वा भाई है, कोई भी अगर अमीर परिवार में गया है और कोई गरीब परिवार में गया है तो इनमें से बुद्धि लब्धांक प्रभावित नहीं करेगी। किसी की अगर 100 बुद्धि लब्धांक है तो एक बच्चे के तो दूसरे की भी 100 बुद्धि लब्धांक होंगी, क्योंकि पहला तो ये जुड़वा है, दूसरा इनके माँ बाप के गुण सेम होंगे। यहाँ पर अमीर और गरीब बुद्धि लब्धांक में निर्भर नहीं करती है। कुछ किताबों में आपको मिलेगी हाँ, बुद्धि लब्धांक निर्भर करती है, याद रखेंगे आप। मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है आँखों का रंग। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है, माँ बाप की आँखों का रंग जैसा होगा मम्मी उनके बच्चे के भी आँखों का रंग वैसा ही होगा या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है। आगे बात करेंगे संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव होता है। संस्कृति का निरंतरता को बनाए रखना, स्वीकृति को हस्तांतरण में सहायता करना संस्कृति परिकृष्टन होता है। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है। विकास में विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर कैसा होता है, सापेक्षिक परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर प्रकृति मिस्टेक हो गई है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जैविकीय विशिष्टता या वंशानुगण सूचनाओं पर का अलग होता है, अभिप्राय होता है। सामान्यतः पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है जबकि सामान्यतः महिला में XX होता है। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी को सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसा, स्थिर। ये भी पहले क्वेश्चन में आ चुका है। मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है। वंशानुक्रम एवं वातावरण। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान इम्पोर्टेंट होता है मानव के विकास में। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में दोनों की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, एक दूसरे के पूरक है, वो अंतःक्रिया है। ये चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी होगी। आगे बात करते हैं, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना यानी अस्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अंत्योन क्रिया परिणाम विकास के
विविध भागों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम पर्यावरण क्या हो सकता है? वंशानुक्रम पर्यावरण हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह अवस्था जो जो कि माता माता के 21 गुणसूत्र जोड़े की अलग न हो पाने के कारण कहलाती है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात देखेंगे, 21 गुणसूत्र जोड़े की अलग न हो पाने पर कहलाती है डाउन सिंड्रोम कहलाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उसमें आनुवांशिकता रूप से ऐसे करने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्राकृतिक पोषण विवाद से। यह पोषण कैसे दर्शाता है? प्राकृतिक पोषण विवाद से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इसमें एक वर्ड भी मिसिंग नहीं की गई है, आप याद रखेंगे इसे। नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं डैश दोनों के बीच परस्पर अंत प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। आनुवांशिक एवं वातावरण, उनके माता पिता से उनके जो गुण मिले हैं और प्रैक्टिस वो डेली करती है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास CDP का वन लाइनर। तो चलिए अब हमें फॉलो कर लीजिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इस बार 130 प्लस हम लोगों ने टारगेट रखा, उसको अचीव करने के लिए हमें तीन स्तंभों पर खड़ा होना होगा। सबसे पहले आपको नोट्स लेनी होगी, दूसरी आपको लेक्चर वीडियोस देखनी होगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में डेली भाग लेना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।